अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ देर चाइना में भी मेरा स्टे रहा है, फिर स्वीडन में रहा है, अभी यूके में है। तो मैंने एक चीज़ जो यहाँ पे नोट की है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे ख़ास तौर पे जो तलबा हैं, उनमें एथीज़म जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है ये कॉन्सेप्ट। मतलब हमारे साथ पढ़ते हैं जो दूसरे जो कोलीग्स हैं, वो ज़ाहिर मुस्लिम्स नहीं हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं। लेकिन इवन नॉन मुस्लिम्स भी जो हैं वो भी अब एथीज़म की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये बस ऐसे ही है। जब मैं चाइना में था ना, तो वहाँ पे हमें एक चाइनीज़ का उन्होंने कोर्स पढ़वाया पढ़ाया था, उनकी लोकल जो सकाफत है उसके बारे में। उसमें उन्होंने हमें विज़िट कराया, क्योंकि बुद्धिज़्म वहाँ पे था, पहले चाइना में एक डोमिनेंट मज़हब था। तो उन्होंने जो उनके जो बुद्धा वाले जितने भी वो टेम्पल्स हैं, उनको वो मोस्टली उन्होंने म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया। और जो उनके जो यंगस्टर हैं न्यू, उनका ये कहना है अब के जो हमारे आबाओ अजदाद हैं वो बुद्धा की जन्नत में जो है ना वो चले गए हैं और हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ना, और उन्होंने वो इस चीज़ को वाइंड अप कर रहे हैं। और आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? आप भी पाकिस्तान में ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी लेवल्स में पढ़ रहे हैं, तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी ये बढ़ रहा है। इसके बारे में आप अपना मौक़िफ़ दें, क्या देते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो जीरो है ना, वो -1 और -2 से बेहतर है। इट में साउंड बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, लेकिन जीरो जो है ना, वो -1 और -2 से बेहतर है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो जीरो है ना, वो कम है, और ये -1 और -2 पे ज्यादा लोग हैं। कहते हैं एक गरीब हो तो बदतमीज। ठीक है। एक एक तो रिलीजन का पता नहीं, एक तो दीन का पता नहीं, और खुद एज्यूम करना कि उन्हें दीन का पता है, हाँ। और फिर ऊपर से दीन को प्रोपोगेट करना, नेगेटिव प्रोपोगेट करना, और यू सी। तो वो जो -1 और -2 पे है ना, जिन्हें लगता है कि वो मुसलमान है और दीन का पता है, और वो असल दीन के ऊपर अमल नहीं कर रहे, और अपना खुद साख्ता दीन बना के उस पर अमल करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, तो -1 और -2 ज्यादा बुरा है। जो जीरो वाले हैं ना, वो एटलीस्ट वही बात ला इलाहा तक पहुंच गए हुए हैं, ये वो इल्लल्लाह रह गया, जीरो पे हम्म, पहुंच गए। वो दे ज़ीरो बिलीव पे दैट आ देयर गए। इज नो गॉड। दे बिलीव दैट देयर इज नो गॉड। ठीक है। अब इतना आप ये बात इनकरेज करें उनकी कि देयर इज नो गॉड के बाद जब वो गॉड बनाएंगे ना, तो गॉड और अपने दरमियान को बंधा नहीं रखेंगे। हाँ, ये तो है। हमारा मसला ये है कि हमने गॉड और अपने दरमियान बंधे ही बड़े रखे हुए। ठीक है? अगर आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखें, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में आप देखें, हर हम्म, बंदे ने किसी ना किसी को रखा हुआ है। ठीक है। हम्म, बेशक वो अपना अपना आलिम हो, अपना अपना फिरका हो। मतलब यहां तक देख लें कि आपने मुझे ये बताया, आपने कुरान पाक पढ़ा है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं एक स्टेटमेंट कुरान पाक ये देता हूँ कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरकों में ना बंटो। एक आयत। दूसरी आयत कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपने इस दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया हम्म। और फिरका फिरका हो गए, तो तुम्हारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये दो चार ऐसी सीधी सीधी आयत है। ये तो स्ट्रेट इसके फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसके बाद भी अगर एक बंदा किसी फिरके से बिलोंग करता है, या वो जितना मर्जी बड़ा मुफ्ती है, जितना मर्जी बड़ी मौलवी है, ठीक है, और वो अपने आप को किसी फिरके के साथ एसोसिएट करता है, तो क्या वो दीन के ऊपर है? क्लियर कट कुरान पाक की आयत के अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं? वो जा रहा है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। ठीक, कोई बंदा बता नहीं रहा कि भाई तुमने पूरा कुरान पाक, मैं दो दफा कुरान पाक या एक दफा कुरान पाक की आयत पढ़ के तो मुझे समझ आ रही है कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही। ठीक है। तो द पॉइंट इज कि मैं समझता हूँ जो -1 और -2 पे लोग हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक है। वो लुक हम्म। लाइक करते हैं। एथिस्ट आपको मुंह पे कहता है कि जनाब मैं एथिस्ट हूँ। वो तो स्ट्रेट मुनाफिक फॉरवर्ड नहीं है कहते वो। हैं कि हम नहीं भी वो मानते किसी को। वो मुनाफिक नहीं है, वो एटलीस्ट मुनाफिक नहीं है। वो कहते हैं जनाब हम नहीं मानते तो नहीं मानते। मुनाफिक नहीं है वो ये नहीं करते कि जनाब दीन का लिबादा भी उड़ा हुआ है और नेक नियति से दीन का नुकसान कर रहे हैं। सर आप इमेजिन करें कि आपको कुरान पाक का जो पहला तर्जमा किया जा रहा है हम्म। लोकल लैंग्वेज में, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के 1100 साल बाद हो रहा है।
अब ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि जो 1100 साल तक दीन जो सा सिर्फ अरबियों में रहा हो, ठीक, तो नॉन अरेबिक में भी गया। अब जब नॉन अरेबिक में गया तो कुरान पाक तो समझने के लिए तर्जमा चाहिए होगा, उनको तो अरबी आती नहीं है, एक लेमैन को तो नहीं आती। हम्म। तो ऐसे कैसे कि 1100 साल बाद जाके पहली दफा ट्रांसलेशन है। तो सर जी बड़ी नेक है। तो हमें ये चीजें रियलाइज करनी चाहिए कि जो -1 और -2 है, असल प्रॉब्लम ये है। और व्हेन द somebody इज एट जीरो, तो बाकी सारों को देख के निगेट कर चुका है। और मजे की बात है, जीरो अगर आप मेजोरिटी जीरो को देखेंगे ना, तो मेजोरिटी जो लोग जीरो हुए हैं ना, वो -1 और -2 लोगों को देख के हार खा के हुए हैं। उन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ। जो शख्स कुरान पाक पढ़ लेता है ना, उसको समझ आ जाती है कि जीरो वाला जो पैंतरा है ना, ये सही नहीं है। हम जितनी मर्जी डिबेट कर लें ना एथिस्ट से और सारा कुछ में, अनलेस आप कुरान वो वाहिद टूल है, मैंने जो पढ़ा है ना, कुरान वो वाहिद टूल है जो आप एथिज्म के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। हम्म। एथिज्म की सबसे जो बड़ी दलील है ना, वो यही है कि साइंस टॉप की चीज है, ठीक है। हाँ जी। सर जितना अच्छा साइंस पे कुरान डिफीट करता है ना, और कोई चीज डिफीट नहीं करती। मिसाल के तौर पे आपको अगर मैं कहूं कि 100 साल पुरानी एक बंदा है, उसके पास पीएचडी का थीसिस है, उस पे से आप साइंटिफिक आर्टिकल निकालें, आप हम्म। कहेंगे यार मैं पागल हूं, मैं 100 साल पुरानी किताब पढ़, फजूल होनी है वो तो, साइंटिफिक एरर्स हम्म। होने हैं उसमें। अच्छा जी। अब जो 14 साल पुरानी किताब है उसके बारे में आप क्या मौका, सबको काम खराब होगा। अब अगर 1400 साल पुरानी किताब में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं जो एम्ब्रियोलॉजी वालों ने बाद में जाके चीजें देखी हैं, जो लाइफ के जो ऑर्बिट्स आज जाके देख रहे हैं, जो ब्लैक होल थ्योरी बाद में आ रही है, वो सब चीजों जो एक्सप्लेन करी 14 साल पुरानी किताब, तो मैं स्टूपिड हूंगा अगर मैं फिर भी नहीं वो मानूंगा। ठीक है, जो बंदा हडर आम है ना, जिसने नहीं माननी उसने तो नहीं माननी। ठीक है, जो अपने कजी के साथ जो फासिक है ना, जो अपने फसक के चक्रों में कि नहीं मैंने नहीं माननी, उसको तो आप नहीं मना सकते। ठीक है, उसके बारे में तो अल्लाह ताला कुरान पाक में शायद बताया कि अगर आप इनको जमीन से आसमान तक सीढ़ी भी चढ़ा दो ना, हम्म। तो भी ये नहीं मानेंगे। अपने आंखों से देख भी लेना तो भी ये नहीं मानेंगे। तो जिसने नहीं मानी ना, वो तो अलग बात है। अब वो दूसरे वो बंदे आते हैं जो एक्चुअली एथिज्म पे एक्चुअली बिलीव करते हैं कि यार वाकई शायद कोई खुदा नहीं है। ये तो वो है ना, जिन्होंने एक्चुअली अपनी हडरामी के चक्करों में है ना कि यार बस किसी तरीके से मैं गलत काम करता रहूं, मुझे किसी के, मैं कहूंगा नहीं नहीं खुदा कोई नहीं है, एथिज्म बचा रहा है। और मजे की बात है, वो उनका अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, ठीक है, उनके अपने हैं, वो डिफरेंट एक डिबेट है। तो वो अपने अपनी अपने काम जो है ना, उसको बचाने के चक्करों में ना वो चलाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ अपना काम बेहतर करने के लिए कि मुझे अकाउंटेबिलिटी कोई ना हो, मैं अपने ज़मीर को किस तरह मुतमईन कर लूंगा, नहीं 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 कुछ भी नहीं, खुदा है ही कोई नहीं, कि चिल करो चिल करो खुदा। एक तो वो लोग हैं, दूसरे वो लोग हैं जो एक्चुअली जिन्हें लगता है कि यार एक्चुअली खुदा है ही नहीं, और उन्होंने रिसर्च किया उनको नहीं मिला, तो उनका बिगेस्ट एंटीडॉट जो है ना, वो कुरान है। जब तक वो इंसानों को देखते रहेंगे ना, मेरे आपके जैसे, तो दे वोंट बाय इट, दे वोंट बाय द आइडिया। दे विल बाय द आइडिया ओनली बाय वन थिंग, एंड आई बिलीव दैट इज कुरान। इवन हदीस से भी आप एथिस्ट को नहीं बना सकते, क्योंकि हम्म। जो आपकी हदीस है, उसमें दो कैटेगरी, या तो ज़ईफ है या तो सही है। जो ज़ईफ हदीस है उसके बारे में तो आपको भी श्योर नहीं है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है, और जो सही हदीस है उसके बारे में भी आप, यू आर 95% ऑलमोस्ट श्योर दैट दिस बिलोंग्स टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ऑब्वियसली आप 100% फिर भी नहीं है, उसमें तहरीफ भी हो सकते हैं। कुरान वो वाहिद चीज है जो तब से लेके अब तक इंटायरली इसी फॉर्म में मौजूद है आपका। तो कुरान वो चीज है, वाहिद एंटीडोट मैं समझता हूँ जो एथिज्म के अगेंस्ट है, वो कुरान है। और हमारा जो प्रॉब्लम ये है कि हम उनको आर्गुमेंट जितनी मर्जी देते रहें, जब तक हम कुरान नहीं समझ के उनको पेश करेंगे, तो हम उनसे नहीं विन कर सकते। उनका एंटीडोट एक ही है, और वो कुरान है। कुरान। बेहतरीन।